भाग 3। अकेले रहने से मन की शांति कैसे मिलती है? गौतम बुद्ध की सीख। मित्रों, गौतम बुद्ध कहते थे कि संसार में सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, बल्कि मन की शांति है। जिस व्यक्ति का मन शांत है, वही वास्तव में सुखी है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान था। उसके चेहरे पर चिंता और थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे जीवन में सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। बुद्ध ने उसे अपने साथ एक शांत सरोवर के किनारे चलने को कहा। दोनों सरोवर के पास पहुंचे। पानी बिल्कुल शांत था। उसमें आकाश और पेड़ों की छाया साफ दिखाई दे रही थी। बुद्ध ने कहा, इस पानी को ध्यान से देखो। तभी एक व्यक्ति ने पानी में पत्थर फेंक दिया। पानी में लहरें उठने लगीं और प्रतिबिंब गायब हो गया। बुद्ध बोले, जब पानी शांत होता है, तब सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन जब उसमें हलचल होती है, तब कुछ भी साफ नहीं दिखता। फिर बुद्ध ने कहा, मन भी ऐसा ही है। जब मन अशांत होता है, तब सही और गलत का अंतर समझ नहीं आता, लेकिन जब मन शांत होता है, तब जीवन का मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। मित्रों, अकेले रहने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि यह हमें अपने मन को समझने का अवसर देता है। जब हम हर समय लोगों के बीच रहते हैं, तब हमारा मन अनेक बातों में उलझा रहता है। लेकिन जब हम कुछ समय अकेले बिताते हैं, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। अकेलापन हमें स्वयं से मिलने का अवसर देता है। यही वह समय होता है जब हम अपनी चिंताओं को समझ सकते हैं, अपने डर को पहचान सकते हैं और अपने भीतर छिपी शक्ति को खोज सकते हैं। गौतम बुद्ध कहते थे, शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर मिलती है। लेकिन भीतर की शांति पाने के लिए स्वयं के साथ समय बिताना आवश्यक है। जो व्यक्ति हर समय शोर में रहता है, वह अपने मन की आवाज नहीं सुन पाता। लेकिन जो व्यक्ति कुछ समय एकांत में बिताता है, वह अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट रूप से देख पाता है। मित्रों, जब मन शांत होता है, तब क्रोध कम होता है, ईर्ष्या कम होती है, चिंता कम होती है और जीवन में संतोष बढ़ने लगता है। यही कारण है कि गौतम बुद्ध ध्यान और एकांत को इतना महत्व देते थे। वे जानते थे कि जो व्यक्ति अपने मन को शांत करना सीख जाएगा, वह जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना भी सहज। अपनी शक्ति स्वयं पहचानो, दूसरों के सहारे की प्रतीक्षा मत करो। मित्रों, सफलता भी उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सके, और एकांत हमें यही शक्ति देता है। जब हम अकेले होते हैं, तब हमारा ध्यान बिखरता नहीं है। हम अपने काम, अपने लक्ष्य और अपने विकास पर अधिक ध्यान दे पाते हैं। अकेलापन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कौन लोग वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। जब हम कुछ समय स्वयं के साथ बिताते हैं, तब हमें समझ आता है कि सच्चे संबंध कौन से हैं और केवल दिखावे के संबंध कौन से हैं। गौतम बुद्ध कहते थे कि हजारों लोगों के साथ रहने से बेहतर है कि आप कुछ समय स्वयं के साथ शांति से बिताएं, क्योंकि वही समय आपको अपने वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। जीवन में हर व्यक्ति को कुछ समय अकेले अवश्य बिताना चाहिए। यह अकेलापन नहीं, बल्कि आत्मविकास का अवसर है। यह वह समय है जब आप अपने मन को समझ सकते हैं, अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं के साथ खुश रहना सीख जाता है, वह दुनिया के किसी भी कोने में खुश रह सकता है। और जो स्वयं से दूर भागता है, उसे पूरी दुनिया भी सुख नहीं दे सकती। इसीलिए गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि अकेले रहने से मत डरो, उसे अपनाओ, क्योंकि वहीं से आत्मविश्वास, शांति और सफलता की शुरुआत होती है। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स। दोस्तों, आज अधिकांश लोग धन कमाने में व्यस्त हैं। कुछ लोग प्रसिद्धि चाहते हैं, कुछ लोग दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने मन को शांत रखने की कोशिश करते हैं। मन अशांत हो तो बड़ी सफलता भी आनंद नहीं देती, और मन शांत हो
तो साधारण जीवन भी सुखद लगता है। बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यदि मन में अच्छे विचार होंगे तो जीवन अच्छा बनेगा। यदि मन में नकारात्मक विचार होंगे तो जीवन कठिन लगने लगेगा। युवक ने पूछा, भगवान, मन को शांत कैसे रखा जा सकता है? बुद्ध बोले, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके। युवक ने पूछा, क्या इच्छाएं बुरी होती है? बुद्ध ने कहा, नहीं, लेकिन अनियंत्रित इच्छाएं दुख का कारण बनती है। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। गौतम बुद्ध उन्होंने कहा, एक व्यक्ति के पास में शांति, छोटा सा घर, सुख पाने के लिए वो सोचता था मन को बड़ा घर मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा। क्रोध, लालच, वर्षों बाद उसे बड़ा घर मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु है। अब वो और बड़ा घर जो व्यक्ति दूसरों के प्रति फिर उसे और बड़ा घर करुणा रखता है, लेकिन उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं करता है। वो पूरी जिंदगी दौड़ता रहा कि हमें वर्तमान में संतुष्ट नहीं हुआ। मित्रों, बीते हुए गौतम बुद्ध कहते थे कि जीवन में सबसे बड़ा सहारा आपका अपना मन और आपका अपना लेकिन अंत में वही सफलता जो व्यक्ति और हर सम्मान समय दिलाता दूसरों है। के सहारे जीना दूसरों चाहता की है, गलतियों को वह देखने कभी से अपनी पहले वास्तविक अपनी शक्ति को कमियों को नहीं पहचान पहचानना पाता। चाहिए। एक बार अच्छे बुद्ध कर्म अपने शिष्यों हमेशा के साथ अच्छे फल यात्रा देते कर हैं रहे थे और बुरे रास्ते कर्म में एक दुख शिष्य ने का कारण पूछा, बनते हैं। भगवान, धैर्य मनुष्य को और सबसे संयम अधिक जीवन की शक्ति सबसे कहाँ से बड़ी मिलती शक्तियां है? हैं। बुद्ध जो ने व्यक्ति उत्तर अपने दिया, मन पर विजय स्वयं पा पर लेता है, विश्वास से। वह शिष्य संसार ने की फिर किसी भी पूछा, चुनौती का और सामना स्वयं कर पर सकता है। विश्वास कैसे आता है? यही गौतम बुद्ध बुद्ध की बोले, शिक्षाएं हैं, जब जो व्यक्ति हमें अकेले एक चलना बेहतर सीख और जाता है। शांतिपूर्ण मित्रों, जब हम हर छोटे बड़े निर्णय के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तब हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। लेकिन जब हम अपने निर्णय स्वयं लेने लगते हैं, तब धीरे धीरे हमारे भीतर साहस पैदा होने लगता है। अकेले बिताया गया समय हमें सोचने की शक्ति देता है। हम अपनी गलतियों को पहचानते हैं, उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही प्रक्रिया हमें मजबूत बनाती है। गौतम बुद्ध कहते थे, कोई भी व्यक्ति तुम्हें बचा नहीं सकता, तुम्हें स्वयं अपना मार्ग बनाना होगा। यह सीख हमें बताती है कि जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी अपनी है। यदि हम स्वयं पर भरोसा करना सीख जाए, तो कोई भी कठिनाई हमें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। अकेले रहने का एक और लाभ यह है कि हम दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं। तुलना हमेशा दुख पैदा करती है। जब हम अपने जीवन पर ध्यान देते हैं, तब हमें अपनी प्रगति दिखाई देने लगती है। आज बुद्ध हम बात कहते थे करेंगे कि जिस गौतम दिन बुद्ध की व्यक्ति उन अपनी शिक्षाओं के तुलना बारे में दूसरों से जो करना हमारे छोड़ जीवन देता को है, बेहतर बना उसी सकती दिन है। उसके भीतर गौतम सच्ची बुद्ध शांति कहते जन्म थे लेती है। कि मनुष्य का मित्रों, सबसे बड़ा मित्र और आत्मविश्वास का सबसे अर्थ बड़ा यह शत्रु नहीं कि आपको उसका कभी अपना डर मन नहीं होता है। लगेगा। यदि मन आत्मविश्वास का शांत है अर्थ है तो कि जीवन डर में होने सुख के और बावजूद आप सफलता आगे बढ़ते दोनों रहें। मिलते हैं। जो व्यक्ति लेकिन यदि अकेले मन चल सकता अशांत है तो वह हर भीड़ सुविधा का होने के मोहताज बाद नहीं भी होता। व्यक्ति वह दुखी रहता है। परिस्थितियों का सामना करता बुद्ध है, हमें सिखाते गिरता हैं है, कि क्रोध सीखता को है प्रेम और से फिर जीतो। खड़ा होता है। जब कोई यही व्यक्ति कारण आपके है साथ कि बुरा गौतम व्यवहार बुद्ध ने करे तो आत्मनिर्भरता उसके और जैसा बनने के आत्मविश्वास बजाय को जीवन की धैर्य सबसे और बड़ी शक्तियों समझदारी में से से काम एक बताया। नमस्कार मित्रों, जीवन की यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब इंसान खुद को अकेला महसूस करता है। उस समय उसे लगता है कि शायद उसके साथ कोई नहीं है, कोई उसे समझता नहीं है और दुनिया उससे दूर हो गई है। लेकिन गौतम बुद्ध ने अकेलेपन को कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का मार्ग बताया है। गौतम बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति अकेले रहने से डरता है, वह स्वयं को जानने का अवसर खो देता है। क्योंकि जब चारों ओर शोर होता है, तब हम दूसरों की बातें सुनते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं, तब हम अपने मन की आवाज सुन पाते हैं। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मुझे अकेले रहने से डर लगता है। जब मेरे आसपास लोग नहीं होते, तब मेरा मन बेचैन हो जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा मन है। युवक ने पूछा, लेकिन मेरा मन मुझे परेशान करता है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने मन को समझ नहीं पाता, वही अकेलेपन से डरता है। और जो अपने मन का मित्र बन जाता है, उसे कभी अकेलापन नहीं सताता। मित्रों, आज अधिकांश लोग अपना समय दूसरों के साथ बिताने में लगाते हैं। वे अपने फोन,
सोशल मीडिया और भीड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि स्वयं के लिए समय ही नहीं निकालते। लेकिन बुद्ध कहते थे कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा स्वयं को जानने की यात्रा है। जब आप कुछ समय अकेले बिताते हैं, तब आप अपने विचारों को समझते हैं। आपको पता चलता है कि आपकी वास्तविक इच्छाएं क्या है, आपके सपने क्या है और आपकी कमजोरियां क्या है। यही आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। अकेले रहने का दूसरा बड़ा लाभ है मन की शांति। जब हम भीड़ से दूर होते हैं, तब हमारे मन पर दूसरों की अपेक्षाओं और आलोचनाओं का प्रभाव कम हो जाता है। हम स्वयं को वैसे ही स्वीकार करना सीखते हैं जैसे हम वास्तव में हैं। गौतम बुद्ध कहते थे कि संसार का सबसे बड़ा सुख एक शांत मन है, और शांत मन तब बनता है जब व्यक्ति स्वयं के साथ समय बिताना सीख जाता है। अकेले रहने से आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों के सहारे जीता है, वह कठिन परिस्थितियों में जल्दी टूट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अकेले चलना सीख लेता है, वह जीवन की चुनौतियों का सामना साहस के साथ करता है। बुद्ध का एक प्रसिद्ध उपदेश है, स्वयं अपना दीपक बनो। इसका अर्थ है कि अपनी राह स्वयं खोजो, भाग जार। अकेले रहने से सफलता और आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है? गौतम बुद्ध की सीख। मित्रों, गौतम बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, उसके लिए सफलता का मार्ग खुल जाता है। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। एक बार एक युवा बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, पहले स्वयं को जानो। युवक ने पूछा, स्वयं को जानने से सफलता कैसे मिलेगी? बुद्ध बोले, जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, वह अपने लक्ष्य को भी नहीं जान सकता। मित्रों, अधिकांश लोग जीवन भर दूसरों की नकल करते रहते हैं। वे वही बनना चाहते हैं जो दुनिया उन्हें बनाना चाहती है। लेकिन जो व्यक्ति एकांत में बैठकर अपने मन को समझता है, वह अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान लेता है। अकेले रहने से हमें सोचने का अवसर मिलता है। हम अपनी गलतियों को देखते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। यही आत्मविकास की शुरुआत है। गौतम बुद्ध कहते थे, हजारों युद्ध जीतने से बड़ा है स्वयं पर विजय प्राप्त करना। जब व्यक्ति अपने आलस्य, भय, क्रोध और भ्रम पर विजय पा लेता है, तब सफलता उसके कदम चूमती है। मित्रों, हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में एकांत का महत्व समझा है, क्योंकि एकांत में मन भटकता नहीं, बल्कि लक्ष्य पर केंद्रित होता है। जब चारों ओर शोर कम होता है, तब विचार स्पष्ट होने लगते हैं, और जब विचार स्पष्ट होते हैं, तब निर्णय सही होते हैं। सही निर्णय ही सफलता का आधार बनते हैं। बुद्ध कहते थे, आज जो तुम सोचते हो, वही कल तुम्हारा जीवन बन जाता है। इसलिए अपने विचारों को समझना बहुत आवश्यक है। और विचारों को समझने का सबसे अच्छा समय वह है जब आप स्वयं के साथ होते हैं। मित्रों, आत्मज्ञान का अर्थ केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं के वास्तविक स्वरूप को पहचानना। यह समझना कि आपकी शक्ति क्या है, आपकी कमजोरी क्या है और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। जब यह समझ विकसित हो जाती है, तब जीवन की दिशा बदल जाती है। तब व्यक्ति दूसरों की राय से नहीं, बल्कि अपने विवेक से जीवन जीता है, और यही सच्ची सफलता है। इसलिए यदि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे रिश्तों की आवश्यकता होती है, प्रेम की आवश्यकता होती है और अपनापन भी चाहिए। लेकिन गौतम बुद्ध कहते थे कि सच्चे रिश्तों की पहचान तभी होती है जब व्यक्ति स्वयं के साथ रहना सीख जाता है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि कौन अपना है और कौन केवल स्वार्थ के लिए मेरे साथ है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कुछ समय स्वयं के साथ बिताओ, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा।
युवक ने वैसा ही किया। उसने लोगों से थोड़ी दूरी बनाई और अपना समय आत्मचिंतन में बिताने लगा। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि कई लोग उससे दूर हो गए। जो लोग केवल स्वार्थ के कारण उसके पास आते थे, वे अब दिखाई नहीं देते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो बिना किसी लाभ के उसका साथ दे रहे थे। तब उसे समझ आया कि सच्चे रिश्ते कौन से हैं। मित्रों, जब हम हमेशा भीड़ में रहते हैं, तब हमें लोगों की असली पहचान नहीं हो पाती। लेकिन जब हम कुछ समय अकेले बिताते हैं, तब हमें समझ आने लगता है कि कौन हमारे सुख दुख में साथ खड़ा रहता है और कौन केवल अपने लाभ के लिए हमारे पास आता है। गौतम बुद्ध कहते थे, सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में भी साथ न छोड़े। अकेलापन हमें यह भी सिखाता है कि अपनी खुशी के लिए केवल दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यदि हमारी खुशी केवल दूसरों के व्यवहार पर निर्भर होगी, तो हम बार बार दुखी होंगे। लेकिन यदि हम स्वयं के साथ खुश रहना सीख जाए, तो रिश्ते बोझ नहीं, बल्कि आनंद का कारण बन जाते हैं। मित्रों, जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है, वही दूसरों से सच्चा प्रेम कर सकता है। जो स्वयं को समझता है, वही दूसरों को भी समझ सकता है। इसलिए अकेले रहने का अर्थ लोगों से दूर भागना नहीं है। इसका अर्थ है स्वयं को इतना मजबूत बनाना कि रिश्ते आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत बन जाए। बुद्ध कहते थे, जिसने स्वयं को जान लिया, उसने जीवन का आधा सत्य जान लिया। और जो व्यक्ति रिश्तों की सच्चाई समझ लेता है, वह जीवन में बहुत कम धोखा खाता है। इसलिए कुछ समय एकांत में बिताइए, स्वयं को समझिए, और फिर अपने जीवन में उन लोगों की कद्र कीजिए जो वास्तव में आपका भला चाहते हैं। मित्रों, जीवन में सफलता और असफलता का बहुत बड़ा कारण हमारे निर्णय होते हैं। एक सही निर्णय जीवन बदल सकता है, और एक गलत निर्णय वर्षों की मेहनत को व्यर्थ कर सकता है। गौतम बुद्ध कहते थे, जिसका मन शांत है, उसका निर्णय भी सही होता है। एक बार एक व्यापारी बुद्ध के पास आया। वह बहुत उलझन में था। उसके सामने दो रास्ते थे, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि कौन सा रास्ता चुने। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा मन भ्रमित है, मैं सही निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। बुद्ध ने उसे एक दिन के लिए शांत स्थान पर अकेले रहने को कहा। व्यापारी ने वैसा ही किया। उसने पूरा दिन बिना किसी सलाह, बिना किसी शोर और बिना किसी व्यवधान के बिताया। जब वह अगले दिन वापस आया, तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें उत्तर मिल गया? व्यापारी बोला, हाँ भगवान, जब मेरा मन शांत हुआ, तब मुझे स्वयं ही सही मार्ग दिखाई देने लगा। मित्रों, अक्सर हम गलत निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा मन भय, क्रोध, लालच या दूसरों की राय से प्रभावित होता है। जब हम कुछ समय अकेले बिताते हैं, तब हमारा मन धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। हम भावनाओं के बजाय समझदारी से सोच पाते हैं। यही कारण है कि बुद्ध एकांत और ध्यान को इतना महत्व देते थे। अकेले रहने से हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन पाते हैं, वह आवाज जो भीड़ के शोर में दब जाती है। कई बार लोग हमें अपनी राय देते हैं, लेकिन हमारे जीवन का वास्तविक उत्तर हमारे भीतर ही होता है। बुद्ध कहते थे, सत्य का प्रकाश तुम्हारे भीतर है, उसे बाहर मत खोजो। मित्रों, जब कोई कठिन परिस्थिति आती है, तब घबराने के बजाय कुछ समय शांत होकर अकेले बैठिए। अपने मन को स्थिर होने दीजिए, फिर समस्या को देखिए। आप पाएंगे कि समाधान पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। याद रखिए, शांत मन सही सोचता है, सही सोच सही निर्णय बनाती है, और सही निर्णय एक सफल जीवन का निर्माण करते हैं। इसलिए यदि आप जीवन में बेहतर निर्णय लेना चाहते हैं, तो प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताइए, क्योंकि कई बार जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उत्तर दूसरों के पास नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर छिपे होते हैं। जारी रहेगा।